आज के इस खौफनाक विश्लेषण में हम एक ऐसी रूह कंपा देने वाली कहानी की तह तक जाने वाले हैं जिसने एक हंसते खेलते परिवार को पूरे 20 सालों तक खौफ के साए में रखा। एक ऐसा गहरा रहस्य जो आज भी विज्ञान और पैरानॉर्मल के बीच कहीं झूलता है। जरा सोचिए, क्या एक बेजान लकड़ी की गुड़िया के बाल सच में बढ़ सकते हैं? क्या कोई ऐसी चीज जिसमें अपनी कोई जान नहीं है वो किसी जीवित इंसान की तरह बर्ताव कर सकती है? ये विचार ही अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इस कहानी का सफर शुरू होता है 1918 के एक प्यारे से तोहफे से, फिर 1919 की वो भयानक त्रासदी और आखिरकार 1938 में मंदिर में ली गई शरण। चलिए सिलसिलेवार तरीके से इसे समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं 1918 के सप्पोरो जापान से। एक परफेक्ट गिफ्ट जो सबसे बुरे सपने में बदल गया। 17 साल का इकीची एक एग्जीबिशन में घूम रहा था और अपनी छोटी बहन के लिए एक ऐसा तोहफा ढूंढ रहा था जो उसे खुशी दे सके। उसे वहां एक इचीमात्सु डॉल दिखाई दी। इस गुड़िया का चेहरा इतना शांत और असली था कि दूर से देखने पर बिल्कुल किसी जिंदा बच्ची जैसी लगती थी। इसके बाल एकदम जबड़े तक कटे हुए थे। उस छोटी बच्ची ओकी कुकू को ये गुड़िया इतनी पसंद आई कि वो दिन रात बस उसी के साथ खेलती रहती थी। लेकिन 1919 आते आते एक दुखद विदाई का वक्त आ गया। एक अचानक और भयानक बीमारी ने इस परिवार को अपनी गिरफ्त में ले लिया। ओकीकू को अचानक बहुत तेज बुखार हुआ और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उस भयानक दर्द के आखिरी पलों में भी उसने अपनी उस गुड़िया को कस के सीने से लगाए रखा। बच्ची की मौत के बाद टूटे हुए परिवार ने उस गुड़िया को घर के कामिदाना यानी गॉड शेल्फ में रख दिया और अपनी नन्ही बच्ची की याद में उस गुड़िया का नाम भी रख दिया ओकीकू। अनजाने में ही सही, उन्होंने एक ऐसे खौफ की बुनियाद रख दी थी जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। और यहीं से बाल बढ़ने शुरू होते हैं। एक भाई का वो डरावना अनुभव जब उसने गुड़िया में कुछ ऐसा देखा जो वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह असंभव था। याद है ना, 1918 में जब गुड़िया खरीदी गई थी तो उसके बाल एकदम जबड़े तक करीने से कटे हुए थे। लेकिन कुछ ही महीनों बाद बाल रहस्यमयी तरीके से जबड़े के नीचे तक बढ़ चुके थे और वो लगातार लंबे हो रहे थे। एक बेजान लकड़ी पर असली बालों का उगना। जब खौफ के मारे परिवार ने उन बालों को काटा तो मानो गुड़िया के अंदर की कोई शक्ति बुरी तरह भड़क उठी। इसके बाद जो हुआ वो सीधे सीधे किसी हॉरर फिल्म जैसा है। रात के अंधेरे में भारी कदमों की गूंज, छत पर किसी बच्ची के रोने की रूह कंपा देने वाली आवाजें और परिवार को हर रात आने वाले खौफनाक सपने। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक रात पिता की नींद खुली और उन्होंने देखा कि मंदिर में रखी वो गुड़िया उनके अपने बेडरूम में मौजूद है और सीधे उन्हें घूर रही है। अब आते हैं 1938 पर। मंदिर में शरण। पूरे 20 सालों तक इस खौफ को बर्दाश्त करने के बाद परिवार हार मान चुका था। वो साखालिन शहर जा रहे थे, इसलिए उन्होंने गुड़िया को मानंजी मंदिर में छोड़ने का फैसला किया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। मंदिर में रहने के दौरान एक रात मंदिर के पुजारी के सपने में एक छोटी बच्ची आई। उसकी आवाज बेहद कांपती हुई थी। मेरे बाल बहुत लंबे हो गए हैं, कृपया इन्हें काट दीजिए। बस इसी एक संदेश के बाद से मंदिर में हर साल इस गुड़िया के बाल काटने की एक रस्म शुरू हो गई जो आज भी निभाई जाती है। अब बालों के पीछे के असली विज्ञान की बात करते हैं। क्या सिर्फ भूत और आत्माएं ही इसका सच हैं? आइए इसकी जैविक यांत्रिकी को समझते हैं। दरअसल 1918 में सिंथेटिक बाल बहुत महंगे थे, इसलिए असली इंसानी बालों को यू शेप में मोड़कर गुड़िया के सिर के अंदर लूप किया गया था और ग्लू से चिपकाया गया था। 100 साल बाद वो पुरानी ग्लू पूरी तरह खराब हो गई। अब लकड़ी के बुरादे और सीपियों से बना ये सिर नम मौसम में नमी सोखकर फूलता है और मौसम सूखने पर सिकुड़ता है, बिल्कुल एक पंप की तरह। और यही पंपिंग एक्शन उन ढीले पड़ चुके असली इंसानी बालों को धीरे धीरे बाहर की तरफ धकेलता है। ये है वो कमाल का लेकिन डरावना विज्ञान। अब बात करते हैं दांतों के भ्रम की। आखिर गुड़िया का मुंह खुलता हुआ क्यों नजर आ रहा है? जिसने भी ये नया दावा सुना वो सिहर उठा। इसके पीछे भी एक तार्किक कारण है। गुड़िया के होठों के आसपास 100 साल पुरानी जो सफेद कोटिंग है उस समय के साथ दरकने लगी है। इस वजह से उसके नीचे का गहरा काला बेस मटेरियल बाहर दिखने लगा है। जब उस दरार पर रोशनी पड़ती है ना, तो ये एक ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करता है जिससे लगता है कि धीरे धीरे मुंह खुल रहा है और दांत बाहर आ रहे हैं। तो फिर अनकैनी वैली का मनोविज्ञान क्या है? अगर सिर्फ विज्ञान था तो परिवार 20 साल तक क्यों डरा रहा? जब इंसान का दिमाग दुख में खुद अपने ही राक्षस पैदा कर लेता है।
देखिए, मनोविज्ञान में इसे अनकैनी वैली कहते हैं। ये एक ऐसी गहरी मनोवैज्ञानिक बेचैनी है जो तब महसूस होती है जब कोई चीज़ इंसान जैसी तो दिखती है, लेकिन पूरी तरह इंसान नहीं होती। दुख में डूबा एक परिवार जो अपनी खोई हुई बच्ची को उस गुड़िया में खोज रहा था। उनका दिमाग इसी प्रभाव के चलते खौफनाक कहानियां बुनने लगा। अगर हम दोनों पहलुओं को सामने रखें तो एक तरफ यह विश्वास था कि कोई श्रापित आत्मा लकड़ी में कैद होकर सजा दे रही है, और दूसरी तरफ मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक सच्चाई, गहरा दुख, चेहरों को देखने का भ्रम यानी पैराडोलिया, और नमी के कारण खिसकता हुआ बालों का लूप। परिवार का खौफ असल में उनके अपने ही दुख की एक कैद था। जापान की संस्कृति में एक बहुत ही खूबसूरत मान्यता है। कहा जाता है कि जो वस्तु 100 साल से ज्यादा टिक जाए उसमें अपनी खुद की एक आत्मा आ जाती है। इसलिए आज पश्चिमी देशों की डरावनी गुड़ियों की तरह ओकीकू से नफरत नहीं की जाती, बल्कि उसे एक गहरा और पवित्र सम्मान दिया जाता है। तो सब कुछ जानने के बाद ये सवाल मन में रह ही जाता है। भले ही हमने इसके पीछे के विज्ञान को समझ लिया है, लेकिन मौसम के साथ सांस लेते हुए असली इंसानी बालों को बाहर धकेलने वाली ये गुड़िया क्या अब भी जरा सी भी कम डरावनी लगती है? सोचिएगा जरूर कि विज्ञान और हॉरर के बीच की ये लकीर आखिर कहाँ जाकर धुंधली हो जाती है।